नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, जो नार्सिसिस्टिक फैमिली होती है या नार्सिसिस्टिक फैमिली जो होती है, ये शादी होने से पहले बहू और बहू के परिवार वालों को कई तरीके के झूठ बोलते हैं। वो पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो चीज़ का पर्दाफाश पहले हो जाए तो बहुत सी लड़कियों की लाइफ बची सकती है, मकी इन द मीन टाइम उनकी लाइफ ख़राब होने से बच सकती है, उनका टाइम ख़राब होने से बच सकता है, उनके साल ख़राब होने से बच सकते हैं। सबसे पहला झूठ जो नार्सिसिस्टिक फैमिली बोलती है शादी करने से पहले, कि मकान हमारा अपना है। और बाद में जो लड़की शादी करके जाती है तो वहाँ जाके पता लगता है कि मकान किराए पर है। क्या बहाना दिया जाता है हमारा, और अगर ये भी बात होती है कि अभी हम किराए के घर में रह रहे हैं लेकिन हमारा मकान फ़लानी जगह पे बन रहा है जो हमारा अपना है। ये सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है इस चीज़ में। तो ये मेरी बहनों को जिनकी शादी अभी होने वाली है, ये उनके परिवार वालों के लिए भी है, या जिन अगर कोई जो भी सुन रहे हैं वो आगे जिनके यहाँ शादी होने वाली है, मेरा वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ताकि ये झूठ पकड़े जा सकें। सबसे पहला झूठ यही बोला जाता है कि मकान हमारा अपना है। जब लड़की शादी करके जाती है तो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल बीत जाते हैं, पर वो मकान किराए का ही होता है। सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कि हमारा तो जी फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस में लड़का साथ में काम करता है। और मैं सारी बहनों को ये बताना चाह रहा हूँ कि फैमिली बिजनेस में करने वाला, काम करने वाले लड़कों के साथ, सब लड़कों के साथ भी ये सबसे, अगर वो नार्सिसिस्टिक नहीं है तो भी और नार्सिसिस्टिक है तो भी, सबसे बड़ा धोखा यही हो जाता है कि उसकी सारी कमान जो होती है वो फादर के हाथ में होती है। लड़के का वहाँ कोई रोल नहीं होता। लड़का वहाँ पे एक तरीके से एम्प्लॉय की तरह ही काम कर रहा होता है, और लड़के को जब चाहे वहाँ से बेदखल किया जा सकता है। लड़के के पास अपना और कोई इनकम सोर्स नहीं होता। लड़के को, आपको पहले कंफर्म होना चाहिए कि लड़का खुद क्या कर रहा है, खुद उसकी क्या अपनी एक वैल्यू है, क्या वो कमा रहा है, क्या वो कर रहा है। क्योंकि शादी के 2 महीने, 6 महीने बाद लड़की को ये कह दिया जाता है बाद में कि जी फादर के साथ तो इसका झगड़ा हो गया है, या फिर काम मंदा हो गया है, या फिर काम है ही नहीं, फैमिली बिजनेस तो बंद हो गया, 10 साल से ऐसे ही डाउन चल रहा है। तो ये चीज़ों, ये दूसरा झूठ बहुत बड़ा झूठ है। तीसरा झूठ, नार्सिसिस्टिक सास अपनी बहू को शादी से पहले रोके के टाइम पे या सगन के टाइम पे कहती हैं कि बेटा मुझे अपनी माँ बुलाना, आज से आंटी मत बुलाना। और जब शादी हो जाती है उसके बाद हफ्ते के अंदर ही, अगर वो लेडी नार्सिसिस्टिक है, सास नार्सिसिस्टिक है, तो बहू को सबसे पहला ताना यही पड़ता है, क्या तुम्हारी माँ ने कुछ तुम्हें सिखा कर नहीं भेजा। ये सबसे बड़ा झूठ है। चौथा सबसे मेन, सबसे बड़ा झूठ है, जब नार्सिसिस्टिक फैमिली के यहाँ पे जब आपका रिश्ता तय हो रहा होता है या बात हो रही होती है, तो शो किया जाता है कि जो फादर इन लॉ है वो तो बेचारा साइड पे कोने पे, उसकी तो ज़बान ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है, साइड पे कोने पे बैठा हुआ है, कोई उसका लेना देना नहीं है। जो सास सही समझ रही है कर रहे हैं, जो लड़का सही समझ रहा है कर रहे हैं। लेकिन जब आप शादी करके घर में आते हैं तो आपको पता लगता है कि सास और लड़के से भी ज़्यादा लंबी ज़बान जो है वो ससुर की है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे तंज कसे जाते हैं लड़कियों को कि वो सोच भी नहीं सकते। तो इन झूठों को ज़रूर पहचानें, इन झूठों को ज़रूर देखें। जो नार्सिसिस्टिक फैमिली मिलके झूठ बोलती है, एक और उनका बहुत बड़ा झूठ होता है कि हमारी 1 या 2 या 3 बेटियां, उनकी शादियां हो चुकी हैं, वो अपने घर जा चुकी हैं। लेकिन जब लड़की अपने घर आती है तो उसको पता लगता है कि लड़कियां तो यहीं पर ही बैठी रहती हैं, दिन रात सुबह शाम, दिन रात सुबह शाम अपने मायके में ही बैठी रहती हैं। और लड़की की ज़िंदगी, जो जिसकी बहू आई है, उसकी लाइफ हेल से हेल हो जाती है। तो इन झूठ को पहचानें। अगर आपको झूठ पहले ही समझ में आ जाएं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी लाइफ को बचाएं, अपने सालों को बचाएं, जो आपके 10, 20, 50 साल ख़राब होने हैं उसको बचाएं। ये झूठ पहचानें जो नार्सिसिस्टिक फैमिलीज़ झूठ बोलती हैं। ध्यान रखना।